हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कास्ट एंड क्लास, जो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आना हमेशा तय माना जाता है। तो आज के वीडियो में हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक सवाल आप जरूर अटेम्प्ट करना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हमने काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर और साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का जो आपके बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ एनसीईआरटी से। साथ में आपका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको कंप्लीट मिल जाता है सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर सोशोलॉजी, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, प्लस आपको ग्रुप डिस्कशन, साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। कोई डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। लेने के लिए सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हो। और आप शाम 5 बजे आपका एनसीईआरटी क्लास 11 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट सीरीज, जो आप जाकर टेलीग्राम और सोशोलॉजी का पेड ग्रुप में आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। जाकर आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि कास्ट को बंद वर्ग के रूप में किसने परिभाषित किया। पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है जी एस घुरिये, मैक्स वेबर, एम एन श्रीनिवास, या ऑप्शन नंबर डी है लुई ड्यूमोंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसे आप याद रखना। तो मैक्सिमम लोग का आंसर सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैक्स वेबर। याद रखना कि मैक्स वेबर ने जाति को एक बंद वर्ग कहा था, क्योंकि जाति जो होती है वो आपके जन्म पर आधारित होती है और इसमें अन्य वर्ग की तरह गतिशील कभी संभव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संस्कृतिकरण की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर आर अंबेडकर, एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये, या ऑप्शन नंबर डी लुई डिमोंट। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें निम्न जातियां उच्च जातियों के रीति रिवाज और उनके परंपराओं को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने के प्रयास करती है। याद रखना है एम एन श्रीनिवास हमेशा उच्च जातियों को सपोर्ट करते आए हैं, ठीक है। इसको लेकर बहुत बार उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में जाति व्यवस्था का आधार क्या है। पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन, या प्रोफेशन। तो आपकी जो जाति व्यवस्था है इंडिया में, जो कास्ट सिस्टम है, वो आपकी पैसे से उसको डिवाइड नहीं किया जाता कि आप पैसे वाले हो तो आप हिंदू हो जाओगे, या गरीब हो तो मुस्लिम हो जाओगे, या फिर किसी और कास्ट में आप डिवाइड हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। एजुकेशन के बेस पे भी कास्ट सिस्टम को डिवाइड नहीं किया जाता, ना कि आपके प्रोफेशन पे कि आप नॉनवेज काटते हो तो आप मुस्लिम हो जाओगे, या फिर आप पूजा करते हो तो मतलब कुछ भी हो, आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, किस धर्म में किस जाति में आपका जन्म होता है, उस बेसिस पे आपको कास्ट को डिसाइड किया जाता है। अगर आपका जन्म मुस्लिम में हो तो आप मुस्लिम हो जाओगे, हिंदू में हो तो हिंदू हो जाओगे। इसी तरह आपका जो भी कास्ट होता है, जिस कास्ट में आपका जन्म होता है उसी कास्ट में आपको कंसीडर किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा जाति का आवश्यक गुण है। मैंने अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आप इसका आसानी से आंसर बता पाओगे, क्योंकि कल का वीडियो में हमने जितने भी आपके फैमिली किनशिप होते हैं उस टॉपिक को हमने कवर करा था, जो आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट करना। कल का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा जाति का आवश्यक गुण है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए
और मुझे राइट आंसर बताना क्योंकि कल की वीडियो में इस टॉपिक को हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया था। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, एंडोगैमी, ठीक है। एंडोगैमी क्या होता है? तो अंत विवाह एक जाति व्यवस्था है जो कि एक उसका प्रमुख लक्षण माना जाता है जहाँ पर विवाह केवल अपनी कास्ट के अंदर ही किया जाता है। मतलब जिस कास्ट में आप हो उसी कास्ट में आप शादी करोगे उसे कहा जाता है एंडोगैमी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे रट्टा मार लेना कि कास्ट इन इंडिया कास्ट इन मॉडर्न इंडिया की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है जी.एस. घुरिये, ऑप्शन नंबर बी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन हो गया लुइस लुइस डुमोंट, ठीक है? तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसने कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखी की थी? और इस क्वेश्चन को याद रख लेना, रट्टा मार लेना। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो, तो उसे नोट डाउन भी कर लेना। अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है, तो आपको बस सिर्फ वीडियो देखना है और आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये सारे नोट्स आपको जो आपका सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप है, उसमें आपको शेयर किया जाएगा। आप आसानी से, आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन 5 का राइट आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है एम.एन. श्रीनिवास। याद रखना कि एम.एन. श्रीनिवास अपनी पुस्तक कास्ट इन मॉडर्न इंडिया में जितने भी आपके आधुनिक भारत हैं, उसकी जाति को बदलते स्वरूप को अध्ययन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 वर्ग प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ क्लास सिस्टम? पहला ऑप्शन गतिशीलता, अंतर्विवाह, वंशानुगतता या अनुष्ठानिक पादुक्रम। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि भारतीय समाज को होमो हायरार्किस किसने कहा? इस क्वेश्चन को याद रखना कि भारतीय समाज को किसने होमो हायरार्किस कहा था? पहला ऑप्शन है लुई डिमोंट ने, बी आर अम्बेडकर ने, एम एन श्रीनिवास ने या मैक्स वेबर ने। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 जाति व्यवस्था में वन का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन क्लास, कलर, ऑक्यूपेशन या रिलीजन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, फिर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। ध्यान से ऑप्शन को रीड करना कि व्हाट डज वन मीन इन द कास्ट सिस्टम, मतलब जाति व्यवस्था में वन का मतलब क्या हम मानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रंग। याद रखना कि वन शब्द का अर्थ मूल रूप से होता है रंग, लेकिन ये प्राचीन भारत में समाज में चार सामाजिक समूह को संदर्भित करता है। पहला ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 प्रभावशाली जाति की अवधारणा किसने दी है? डोमिनेट कास्ट, आपने बहुत बार नाम सुना होगा डोमिनेट कास्ट का। तो आपको बताना है कि इसकी अवधारणा किसने दी है। पहला ऑप्शन लुई डिकमोंट, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी जी एस घुरिये या ऑप्शन नंबर डी मैक्स वेबर। तो क्वेश्चन 9 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 किस भारतीय नेता ने जाति व्यवस्था को क्रमबद्ध असमानता की व्यवस्था कहा है? पहला ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो आप आसानी से आंसर बता सकते हो कि कास्ट को, जो आपका कास्ट है, उसको उनके बीच असमानता इनइक्वालिटी के बारे में कौन ज़्यादा बात करता है? तो एक ही नाम है बी आर अम्बेडकर, जो आपको स्टार्टिंग से कास्ट को लेकर इनइक्वालिटी, मतलब दो अलग अलग कास्ट में इतना असमानता को लेकर आवाज़ उठाने वाले एक ही नेता थे, बी आर अम्बेडकर।
जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उनका कहना था कि जितने भी कास्ट हैं वो एक समान उनके लिए रूल होने चाहिए, ना कि अलग-अलग कास्ट के लिए अलग-अलग रूल हो, अलग-अलग फैसिलिटी हो, उनके लिए ये सही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ज्योतिराव फुले द्वारा कौन-सा जाति सुधार आंदोलन शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है आर्य समाज, संत्य शोधक समाज, ब्रह्मो समाज या दलित पैंथर। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सत्य शोधक समाज। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि स्वयं के लिए वर्ग और अपने आप में वर्ग की अवधारणा किसने दी? काफ़ी आसान, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कई बार आपको बता चुका हूँ कि क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ किसकी अवधारणा है? तो याद रखिएगा कॉल मार्क्स। जहाँ पे आप वर्क देखोगे आसानी से आँख बंद करके आंसर टिक आउट मार देना कॉल मार्क्स, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, कॉल मार्क्स ने क्लास इन इटसेल्फ एक ऐसी अवस्था के रूप में परिभाषित किया है जहाँ पे वर्ग अपनी सामाजिक स्थिति को पहचानता है और क्लास फॉर इटसेल्फ तब होता है जब वर्ग सामूहिक रूप से कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लास इन इटसेल्फ मतलब सिंगल एक ऐसा इंसान जो अपने आप को परिभाषित करे, और क्लास फॉर इटसेल्फ जब वो ग्रुप में कोई कार्य करता है उसे कहा जाता है क्लास फॉर इटसेल्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन प्राप्त स्थिति, पदक्रम, गतिशीलता या अंतर्विवाह। आपको फिर से बता दें, शाम 5 बजे आपका एनसीईआरटी क्लास 11 का थर्ड चैप्टर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना, तो आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। जाके आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप भी चाहते हो अनलिमिटेड टेस्ट अटेम्प्ट करना, तो आप कंप्लीट नोट्स ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कॉस्ट सिर्फ 500 है, जो आपके डेली पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में रखा है। उसमें ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, और उनके बीच अगर आप कंपटीशन देते हो तो आपका रैंक पता चलता है कि आप इतने सारे बच्चों के अंदर आपका रैंक कितना आ रहा है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन के लिए कि आप तैयारी कर रहे हो कि कैसे तैयारी कर रहे हो, गलत कर रहे हो कि सही डायरेक्शन में कर रहे हो। जब आप सिर्फ सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के बीच में आपका कंपटीशन होता है, तो उसमें जब अपना स्कोर देखते हो कि आप कितने रैंक पे आप हो, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने का और मोटिवेशन मिलता है कि हमें और मेहनत करनी है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, दिए गए नंबर पे मेरे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी पिन कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा गतिशीलता। गतिशीलता आपकी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, जाति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ग्रुप, वर्ग, अनुष्ठान या कुल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग। क्वेश्चन नंबर 15, किस विचारक ने जाति को शुद्धता और अशुद्धता से जोड़ा था? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे याद रखना। पहला ऑप्शन जी एस घुरिये, लुई डिमोंट, मैक्स वेबर या एम एन सिनेमास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि कौन से समाजशास्त्री जाति और भारत में नस्ल के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, जी एस घुरिये, बी आर अम्बेडकर, मैक्स वेबर या एम एल दुर्खिम। जो भी मैं टॉपिक्स आपको करा रहा हूँ, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। इसलिए मैंने हर एक टॉपिक आपको पहले शो कर देता हूँ कि आज किस टॉपिक पे हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा, जो जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स काफ़ी डिटेल में हम करने वाले हैं। बस आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। आप एग्ज़ाम से पहले हर एक टॉपिक को काफ़ी हम डिटेल में कवर करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जीएस कुरियन। ठीक है, याद रखना कि जीएस कुरियन का उनका एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ठीक है, उसमें उन्होंने जाति और नस्ल पर काफी ज्यादा गहन अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में दलित आंदोलन का संस्थापक किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को, ज्योतिराव फूले को, पेरियार को या कांसीराम को? तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रभावशाली जाति किसे संदर्भित करती है? पहला ऑप्शन है उच्च अनुष्ठानिक स्थिति वाली जाति को, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या में अधिक जाति वाले को, या ऑप्शन नंबर सी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति वाली जाति, या ऑप्शन नंबर डी धार्मिक अधिकार वाली जाति। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जाति की तुलना में वर्ग प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओपन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनी हेलेसन ऑफ कास्ट इस पुस्तक के राइटर किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी आर अम्बेडकर, जी एस घुरिये, या ऑप्शन नंबर डी है लुई डिकवॉन्ट। और इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक फेमस पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि कास्ट को लेकर उनकी जाति व्यवस्था को लेकर उसे समाप्त करने पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था इस पुस्तक में। ऐसा माना जाता है कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए पुस्तक लिखी गई थी, जो कि एक क्रांतिकारी पुस्तक मानी गई है अभी तक इतिहास में। इसलिए इस पुस्तक का नाम आप याद रखना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका रिपीट है। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही बताया था कि संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है कि भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन को याद रखना, क्योंकि आपका कोई भी पेपर हो सोशियोलॉजी का, चाहे बिहार में हो चाहे किसी भी अदर स्टेट में हो, जजमानी व्यवस्था से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक जजमानी व्यवस्था। तो आपको बताना है कि भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है जाति आधारित राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों में जातियों की परस्पर निर्भरता, या ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणों की धार्मिक अधिकारिता, या ऑप्शन नंबर डी है उच्च जातियों की भूमि स्वामित्व। तो आपको बताना है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय समाज में किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना कि जजमानी व्यवस्था जातिगत परस्पर निर्भरता की प्रणाली है, जहां पर विभिन्न जातियां अलग अलग कार्य करती हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस विचारक ने जाति को अस्तरीय असमानता कहा है? कॉल मार्क्स, बी आर अम्बेडकर, मैक्स वेबर या जी एस घुरिये? देखो, क्वेश्चन में कभी भी आपको इनइक्वालिटी की बात करें, असमानता की बात करें, तो 90% चांसेस है आपको बी आर अम्बेडकर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि कास्ट में आपको असमानता को लेकर एक ही इंसान था जो बार बार आवाज़ उठाया, वो है आपके बी आर अम्बेडकर। इसलिए आप अगर कोई ऐसा क्वेश्चन में आप फंस जाओ जिसका आंसर आपको पता ना हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन में आप 90% चांसेस ले सकते हो जो आपको पता हो कि इनइक्वालिटी के बारे में सबसे ज़्यादा बात करने वाले बी आर अम्बेडकर थे, तो आप उसे आंसर टेक आउट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय समाजशास्त्र में प्रभावशाली जाति की अवधारणा किसने दी है? पहला ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, जी एस घुरिये, लुई डिमोंट या बी आर अम्बेडकर।
तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा एम.एन. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 25 कौन से विचारक होमो हायरार्कीस पुस्तक से जुड़े हुए हैं? पहला ऑप्शन जी.एस. घुरिये, लुई डिमोंट, एम.एन. श्रीनिवास या मैक्स वेबर। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले भी क्वेश्चन कंप्लीट करा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में लैंग्वेज को चेंज करके फिर से एक और क्वेश्चन पूछ लिया है, लेकिन आंसर जो होगा वो लुई डिमोंट होगा, ठीक है? इसे याद रखिएगा, इस जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि होमो हाइक्लिस पुस्तक किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक किसने लिखी हुई है, तो ल्यू डिमोंट ने लिखा था, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत क्या है? इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टिक आउट कर सकते हो। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, पदक्रम। पदक्रम होता क्या है? तो पदक्रम जाति व्यवस्था का एक मूल सिद्धांत है जहाँ पर जातियाँ ऊंच नीच के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। आपने देखा होगा हिंदू कास्ट में ऐसे बहुत सारे कास्ट हैं। आई थिंक पता नहीं कितने कास्ट हैं, मुझे भी याद नहीं है। बिहार में एक अभी 1-2 साल पहले जनगणना हुई थी, जिसमें आपको बहुत सारे कास्ट है। मतलब हर एक हिंदू में बहुत सारे कास्ट काउंट किए जाते हैं। उनकी जातियों में ऊँच-नीच देखा जाता है, कौन कास्ट कितनी गरीब है, कौन-कौन से उनके पास साधन है, कितने गरीब, कितने अमीर है, उसको पदक्रम किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? उसे कहा जाता है पदक्रम। क्वेश्चन नंबर 27 जाति व्यवस्था में अनटचेबिलिटी मुख्य रूप से किसे दर्शाती है? बीपीएससी का कोई भी क्वेश्चन उठाकर देख लेना, अनटचेबिलिटी से हर एक पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 3, हर बार 2 क्वेश्चन आना हमेशा तय होता है। आर्टिकल 17 होता है, ठीक है? आर्टिकल को लेकर इस हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अनटचेबिलिटी को लेकर, तो आप इसे याद रखिएगा और इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना कि जाति व्यवस्था में अनटचेबिलिटी मुख्य रूप से किसे दर्शाती है? पहला ऑप्शन है सामाजिक भेदभाव को, ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक शुद्धता को, आर्थिक पिछड़ापन या ऑप्शन डी राजनीतिक बहिष्कार। तो आपको काफ़ी आसान है, आपको पता होगा कि अनटचेबिलिटी आपके सामाजिक में भेदभाव कि आपको छुआ-छूत जो बोलते हो हिंदी में, उसे कहा जाता है अनटचेबिलिटी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आज के टाइम पे भी मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे राजस्थान हो गया, आपका साउथ साइड हो गया, जहाँ पे अभी भी छुआ-छूत को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद होते रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 हिंदू धर्म में वन क्या दर्शाता है? तो इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि हिंदू धर्म में वन क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन 28 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 अंतरजातीय विवाह किस शब्द को वर्णित करता है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जो अपने कास्ट में शादी करते हैं उसे कहा जाता है एक्सोगेमी, ठीक है? इसको लेकर हमने कल का वीडियो में काफ़ी डिटेल में पूरे कंप्लीट टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे कास्ट को लेकर, जो अंतरजातीय विवाह होते हैं, वो जाकर कल का वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि वन प्रणाली में क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आप लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि काफ़ी हमें मेहनत लगता है क्वेश्चन को टाइप करने में, क्वेश्चन को फाइंड करने में। जब आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप टॉप 30 क्वेश्चन बनाते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है। आप लोग कोई पैसा पेमेंट नहीं करते हो, इसलिए क्वेश्चन बनाने में हमें किसी और को पे करना पड़ता है। बस हमें आपसे क्या चाहिए, तो बस वीडियो को लाइक चाहिए, बस आप वीडियो लाइक करते हो, हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो हमें जो हम मेहनत करते हैं, उससे अफ़सोस बिल्कुल नहीं होता। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो, जितने लोग वीडियो कम से कम देख रहे हो। और आपको बताना है क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो जो भी आंसर आप बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। मूविंग विदिन द सेम सोशल स्टेटस, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपका खत्म होता है। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर आज गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो सिर्फ 500 में, जो कि आपके डेली पॉकेट मनी, डेली के खर्चे से काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है,
साथ में आपको सोशियोलॉजी का कंप्लीट नोट्स, एनसीईआरटी 2000 टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर, साथ में आपका जीके, जीएस, लैंग्वेज पेपर, साथ में आपको ग्रुप डिस्कशन, मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ मिलेगा। अगर कोई डाउट होता है, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हो इस नंबर पे, सिर्फ़ 500 में। लेने के लिए क्या करना है, तो बस इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कॉल करना है और शाम 5 बजे आपका एनसीईआरटी क्लास 11 का थर्ड चैप्टर का टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करके वहाँ से आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।